जो वाद विवाद कर रही थी वो वही हाँ अवस्था लक्ष्मी थी माता उसकी। प्रणाम। जी जी प्रणाम प्रभु जी प्रणाम। अच्छा, इन लोग ने आज खिंचाव डोर के बारे में बात की है, तो हाँ इस डोर के खिंचाव बारे में। देखो ना, कितना बढ़िया हमारा खिंचाव है। हम्म। अब इसी के ऊपर, जैसे हम इस धरती में आते हैं तो एक खिंचाव, एक डोर ही फ्लावर है हमारे लिए, बीज भगवान डाल देते हैं। जैसे धरती में आ गए, पहला धरती दिया, धरती में हम जन्म लिए, माँ बाप, परिवार, इष्ट मित्र, दुनिया, समाज, संसार, जीना, काम, कर्म, जो भी है हमारा, ये सारा चीज हमारे वृक्ष है, मतलब बीज डाल के हमको धरती में भेजा गया है। अब हम जब यात्रा में चलते जाते हैं, तो यात्रा में जब भगवान का नाम याद आता है, तो भगवान का है बोल के हमको पूजा पाठ, मंदिर, जो भी अपने धर्म में मानते हैं वहां से याद आता है। तो वो भी एक डोर हो गई। और थोड़ा सा ज्ञानी होने लगते हैं, ये पूजा पाठ तो कुछ नहीं है, चलो छोड़ो, बोल के उसको छोड़ देते हैं। अब वो डोर कट गया, वापस आके भी वो पूजा पाठ नहीं कर पाएगा, मतलब उसका डोर टूट गया। वहां पे करना क्या था कि हमको समझना था, भगवान की यात्रा में, परम शून्य की यात्रा में जाने का पहला सीढ़ी था। ये सीढ़ी के कारण ही हम समझ पा रहे हैं कि भगवान तो इससे भी आगे है, ये तो हमारे डोर है, परमात्मा है, ओहो इतना हो गया और बोल के, और उसके प्रति प्रेम आ जाएगी, और इस तरह ये डोर नहीं टूटेगी। अब जब से लोग क्या करते हैं, नहीं ये घर परिवार ये सारे हड्डी मांस के हैं, इसको छोड़ दो, ये मेरा बीवी नहीं है, मेरा बच्चा नहीं है, इसके साथ कुछ नहीं, अब हम इसको भी छोड़े, इस तरीका से सब एकदम निर्लिप, मतलब निर्लिप्तम नहीं बोलते, इसको छोड़ के बैठते हैं। तो उसमें क्या हो जाता है, छूटने के साथ क्या होता है, डोर टूट जाती है परिवार के साथ। फिर आगे परिवार के साथ जुड़ भी नहीं सकते, वहां पे भी डोर टूट गया। अब काम कर रहे थे, काम भी छोड़ दिया, जो मान रहे थे वो भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, अब जाने का जरिया सब टूट चुका है। अब जो मिलेगा वो वैराग्य नहीं, उजाड़, भगवान नहीं है वो, बंजर। बंजर मिलेगा। देखो वो ऐसा ही बैठ रहा है, भगवान देखो उसका फेस में, देखो खिलाएगी नहीं, चाउमीन कितना है ना, बंजर कितना है। डोर टूट गई तो परमात्मा नहीं मिलेगा। और आगे जीने के लिए भी फिर डोर तो वापस चाहिए। फिर नया डोर बीज डालेंगे तो फिर हम कुछ बोल के गए थे, फिर और के शादी करेंगे, फिर आके जागीर करेंगे, फिर आके ऑफिस जा सकते हो। जैसे मैं तो ऑफिस भी जा सकता हूँ, किसी को कहा नहीं मैं नहीं जानता, भी बोल सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ भी डोर नहीं टूटाया, एक भी डोर नहीं टूटा। मैं पूजा करता हूँ, कल आज एक था कि कल श्राद्ध के लिए मैं जा रहा हूँ, है ना, मम्मी माता को लेके जा रहा हूँ, है ना, ये सारी चीज, क्योंकि डोर टुटाने का कुछ भी जरूरत नहीं है। डोर को बैलेंस करना है, यहीं पर आता है बैलेंस का बात। बस वहां पर हमको क्या समझना है, हम यहीं का साथ जीना नहीं है, हम इसको छोड़ के कभी भी जा सकते हैं। हम कभी भी इसको, निर्लिप्त अवस्था उसको बोलते हैं, कि हम इसको छोड़ के जा सकते हैं, छूट सकता है ना, वो छूट सकता है, हम इसको छोड़ सकते हैं, अगर भगवान चाहे तो छोड़ सकते हैं। बस उचित जब टाइम छोड़ेंगे, जब भगवान आगे और वो बोल के छोड़ेंगे। ऐसा नहीं कि प्रणाम उसने भैया जी। बोला था जैसे। हाँ जी। प्रणाम प्रणाम। हाँ जी, खुजली हुई आपको, प्रणाम। अरे ये डोर से तात्पर्य क्या है, थोड़ा सा बताओ, क्लियर करो ना, डोर क्या चीज है? प्रेम 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 प्रेम। मतलब उसकी एकाध कोई इच्छा रह जाती है क्या, उससे वो जुड़ा रहता है और उसकी अंतिम इच्छा जब पूरी हो जाती है तो फिर वो शरीर छूट जाता है, वो वाली चीज है क्या ये? नहीं नहीं, नहीं वो नहीं। ऐसा होता है, वो तो तभी को, जैसे आपको पता चला तो आप तो, वो तो भोगी का छूट गया ना, वो तो भोग करके छोड़ा, नहीं, वो तो भोगी हो गया। जैसे रामकृष्ण परमहंस थे ना, तो एट लास्ट हाँ। में वो, उनको भोजन से बड़ा प्रेम था। सत्संग करते हम्म, करते वो उठ उठ के आकर के देखते थे कि भाई क्या बनाया सरस्वती, है ना। हम्म। फिर उनको बड़ा अखरता था कि तुम सत्संग छोड़ करके भोजन देखने के लिए आ जाते हो। तब फिर उन्होंने उनको समझाया कि ये मेरी लास्ट इच्छा है, जिस दिन मेरी ये लास्ट इच्छा पूरी हो जाएगी, ये मेरा शरीर छूट जाएगा। नहीं हाँ, ये जो भोजन मतलब छूट के जीवन शरीर छूट ही जाएगा, ये तो कंफर्म है। मतलब जीवन के प्रति कोई थोड़ी सी छोटी सी एक जो आकांक्षा होती है ना, जिसको आप हाँ, डोर कह रहे हैं, यहाँ पे शायद वही, समझना यही है, यही है ये वही अंजिला माता, यहीं पर ये हमको वही क्या चीज है। समझना है वहाँ। हाँ, वहां पर आके क्या करना, वहीं पर एकदम छोड़ने के लिए तत्परता बैठना है, छोड़कर खान पीन छोड़कर बैठना नहीं है। हाँ हाँ। छोड़ने के लिए तत्परता होना, खाना नहीं, कुछ भी छोड़ना, खुद को भी छोड़ने के लिए तत्परता होना ही निर्लिप्त है। आपका तत्परता उधर निर्लिप्त कह जाता है। मतलब आप सारे कितनी कर संसार सकता हूँ, से निर्लिप्त होकर के जीवन का आनंद लेना। बस
परी आए तो अब भी छोड़ सकते हैं, परी आए तो अब भी मर के जा सकते हैं। इस तरीका से पूरा अपना भूमिका निभाना। अच्छा, एक चीज और है, जैसे हम्म, बॉडी की लिमिटेशंस में जो जीवंतता या ऊर्जा रह रही है ना, तो वो लास्ट में हम्म, ना व्यक्ति कसमसाता है। तो एक दो बार ना एक किसी संत ने जल जल में कूद के मतलब उसको फिर अच्छी भाषा में ना वो लोग जल समाधि बोलते हैं कि महाराज ने जल समाधि ले ली। तो उस समय ना ये ऊर्जा का वेग इतना होता है कि शरीर भी ना उनको बहुत अखरता है। उनको ये लगता है कि कैसे ही मैं व्यापक हो जाऊं, अब इस शरीर में मुझे नहीं रहना है। या ये सही है ना? ऐसा होता है ना? हाँ वो होता है, ये अवस्था में होता है। जैसे किसी किसी का क्या होता है कि उनका बॉडी तैयार नहीं था लेकिन उनका समाधि घट गया है। तो उस लोग के हाँ, लिए वो ऊर्जा बैलेंस नहीं कर पाता है वो बॉडी, क्योंकि ऊर्जा हाई होता है। तो वो ऊर्जा हाँ, हाई ऊर्जा वो बॉडी एब्जॉर्ब कर नहीं पाता, तो उस तरीके से घटना आ जाती है दीदी। हाँ। तो फिर उसको ना बड़ी सुंदर भाषा में ऐसा बोलते हैं आध्यात्मिक कि उन्होंने जल समाधि ले ली, जबकि वो उस बंदे ने क्या किया, सुसाइड किया। हाँ, उसने सुसाइड किया, ऊर्जा संभाल नहीं पाया, बैलेंस नहीं हो पाया। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, वो ऊर्जा ऊर्जा को बैलेंस नहीं कर पाया। हाँ, यही होता है, वो बैलेंस नहीं कर पाते। इसलिए हमारे सर, इसलिए ध्यान करना बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि बॉडी उसको झेल पाए। बॉडी अब उसमें इतना एकदम अब बॉडी कैसे तैयार है कि नहीं है उसको समझने के लिए क्या है कि आपका बॉडी स्थिर है कि नहीं है। अगर आपका बॉडी स्थिर नहीं है तो वो ऊर्जा झेल नहीं पाएगा। तो आपका बॉडी जहां भी रखो आप स्थिर रख सकते हो तो आपको वो ऊर्जा झेल पाएगा, वही बॉडी झेल पाएगा। जैसे मान अच्छा, लो कि मतलब इसलिए मैं बॉडी कहीं को बैठा बैलेंस हूँ तो करना पूरा जरूरी वस्तु होता की है। तरह। हाँ, ये जरूरी होता है, ध्यान जरूरी है हम्म, इसलिए, क्योंकि ऊर्जा को बैलेंस करने का बॉडी तैयार भी ध्यान ही कर रहा था। अच्छा, बॉडी चाहिए। बहुत और रहस्यमय लक्ष्मी है माता ये आपको समझ में अध्यात्म। लक्ष्मी माता नहीं, अर्जिला माता समझो बात, आपको हम्म, समझ जाना है बात, सब लोग तो समझते हैं। आप अभी भी थोड़ी थर्ड डायमेंशन में ऐसा होता वैसा होता बोलते हैं, इसमें मत पड़िए ना। हम्म, एक बार क्या कर लेना, वो जो टिम्बर गीता है ना जो मैंने भेजी है, वो टिम्बर हम्म। गीता को जितने भी एकदम धर्म गुरु शास्त्र उनको भेजकर पूछिए कि इसमें रॉन्ग क्या है, तब जाके आपको प्रभु जी, समर्पण बढ़ेगा उसमें। प्रभु जी, कोई भी चीज हाँ रॉन्ग जी, नहीं है, बशर्ते आप जैसा कोई गुरु जब मिल जाता है नहीं, नहीं पहुंचा मैं हुआ, इसलिए तो वो बोल रहा हूँ ना सा अंजिला माता, आप क्लियर हाँ, कर लो ना खुद, क्यों आप उधर बैठ रही हो, सब लोग इधर आके मजा ले रहे हैं। जैसे वो लक्ष्मी माता और अंजिला माता, तो हम लोग तो पहले तो एक ही जगह सत्संग करते थे, हम लोग सब एक ही थे, याद है, दो हम्म, तीन साल आगे, हम्म, है ना बिल्कुल। अंजिला माता, हाँ एक ही थे। जी आज भैया जी। देखो लक्ष्मी माता क्या बात कर रही है और आप क्या बात करते हो। हाँ, टूट आज ये जाता है राजेश मेरा। जी देखो क्या बात करते हैं, आज मल्लिका दीदी देखो क्या बात करती है, आज नीलम माता को बिल्कुल। देखो क्या बात करती है, अस्मिता माता जी देखो, जी जी। आप उधर हो। तो यहाँ पे क्या है कि ऐसा कुछ नहीं है मैं अगर ध्यान करवाऊं ये करवाऊं वो यहाँ ये जो स्पेस है टिम्बर गीता की स्पेस है, टिम्बर गीता की नाम है, टिम्बर गीता की याद है, वही मैं बोले जैसा ही ठीक है। है ना। अब उसके नाम लेके जो भी करवाए वो काम करेगा, उतना ही फ्लो में काम करेगा। ठीक है। और दूसरी बात रह गई, हमको परमात्मा प्राप्ति के लिए जितनी भी धारणा थे सब धारणा को छोड़ देना है, कुछ भी नहीं है। जी प्रभु जी। खुद हम है, हमको जानने लगे, हम तो शरीर के अंदर को समझना है। तो पहले शरीर का हाड़ मांसपेशी क्या क्या करता है, कैसे कैसे चलता है, कैसे श्वास आया, विचार कहाँ से आते हैं, क्या हुआ है, क्या करता है, ये कैसे फंक्शनिंग करता है ये बॉडी, ये मन दुख सुख दुख, ये बात को सुख आता है, ये बात से कैसे दुख आता है, उस तरफ याद करना है, उस तरफ साधना करना है। एक्चुअल साधना वो है अंजिला माता, जी जी जी। हाँ, है ना। बिल्कुल। जो ये हम्म। साधना करेगा तो उधर उधर से आप पकड़ पाओगे और जल्दी से गाय पाओगे। हाँ, मतलब ये समझ जाना। बारीकी का ज्ञान है, सूक्ष्म ज्ञान है। हाँ, ये है सूक्ष्म ज्ञान, ये वही समझ पाएंगे, आपका भी उस अवस्था हो चुका है इसलिए ये सूक्ष्म ज्ञान दिया है। जी जी जी। नहीं तो फिर वो साधना ध्यान तो उधर उधर, अब उधर से इधर खींचा ना और सूक्ष्म में आ गए ना आप, अब जी। इधर से ऑटोमेटिकली ध्यान आ जाएगा और आपका वो धैर्य भी निकल पड़ेगा, सारा कुछ वो पुस्तक पढ़िए ना, रोजाना पढ़िए। मेरे ऑफिस में जाके उसकी पुस्तक के आगे धूप बांधने से क्या बोलते हैं, आप बताइए, आज क्या बोले थे, बताइए बताइए, इतना वो प्रभु जी के ऑफिस में हमने टिम्बर गीता रखी है, तो वो
वहां पे हमने एक मेड रखी है, वो क्लीनिंग करती है और वहां पे क्लीनिंग होके फिर सिर्फ अगरबत्ती लगाती है। हमारे से अननोन है वो, ना प्रभु जी को ठीक है, जानती है, ना टिम्बर गीता को जानती है, किसी को नहीं जानती। वो ठीक है। सिर्फ जाके वहां पे अगरबत्ती लगा रही है। अब मतलब अभी मोटा मोटी 4-5 दिन की बात हो चुकी है। वो आज बोल रही थी कि मैं जब भी जाती हूँ वहां पे धूप बत्ती करती हूँ तो मेरे को अद्भुत आनंद आता है, मेरी पूरी जिंदगी के मेरे टेंशन निकल जाते हैं। और वो रोज इतना आनंदित होती है, इतने वाइब्स आते हैं उसको, जबकि उसका फैमिली कुछ इश्यू चल रहे हैं, लेकिन वो बोले कि मैं आती हूँ, धूप बत्ती लगा दिया, इतना आनंद आता है। अब उसका तो कुछ है ही नहीं, उसका ना कोई ध्यान किया, ना कोई साधना किया, ना कोई कुछ नहीं किया। उसने सिर्फ समर्पण भाव से कि हाँ टिम्बर गीता रखी है तो चलो डेली ये लोग, मतलब वो 9 बजे चले जाते हैं ना, हम लोग 10-11 बजे जाते हैं, तो 9 बजे सिर्फ अपना क्लीनिंग करके धूप बत्ती लगाते हैं, दैट्स ऑल। कुछ भी नहीं करती, उसको पता भी नहीं टिम्बर गीता क्या है, कुछ भी नहीं पता, बट वो अगरबत्ती करती है कि हाँ ये भगवान है, दैट्स ऑल। तो उसको ऊर्जा आनंद फील हो रहा है, कुछ भी नहीं जान के। ये होता है समर्पण भाव वाला। हाँ, उसको श्रद्धा जागृत हो गई ना उसके प्रति कि ये भगवान है, जो यही भी है है, जो ना, भी कुछ है। समर्पण भाव है ना, श्रद्धा है, जी भैया जी। समर्पण है तो ही होगा वो। नहीं जी तो भैया फिर जी। हम बैठ के ध्यान भी कर रहे हैं तो कुछ नहीं होगा। ना ना, श्रद्धा बहुत जरूरी है भैया जी। हाँ नहीं, कल तो आप चली गई थी रचना, रचना के साथ देखो कितनी ऊर्जा जागृत हुई। कल उसने ध्यान करा, उसका इतना बढ़िया ध्यान लगा कि उसका समाधि कर एक्सपीरियंस चुका है सुना देखो। आपने। हाँ, वो तो ये रचना दीदी देखिए ना, अभी जुड़ जुड़ के कितना 4-5 दिन हो गए। कल उसको वो समाधि किस आज जाके आई उनको कल, समाधि लग गई, कल समाधि लगी रिद्धि थी अवस्था। उनको। अभी जुड़े जुड़े इनका कितना 1 हफ्ते से आ रहे हैं वो दीदी, मुश्किल से 5 दिन से आ रहे हैं। उनका समर्पण भाव था, कल समाधि लगी उनको ध्यान करने के बाद में। वो ध्यान से ये निकल नहीं होता है पाई। समर्पण भाव वाला। अंजिला माता, आप कुछ बात कर रहे होंगे तो आवाज नहीं आ रहा है आपका, पता नहीं क्यों। नहीं भैया जी, मैं सुन रही हूँ। अच्छा अच्छा, सुन रहे थे क्या, मुझे लगा कुछ बात कर। हाँ, अरे एक्चुअल क्या है, रचना दीदी बिल्कुल बहुत भोले भाले, और अपन क्या करते हैं, बुद्धि का प्रयोग करते हैं, ज्यादा तर्क वितर्क करते हैं ना, तो वो बुद्धि जागृत हो जाती है। तो वो अपने से जो ऊर्जा आ रही होती है ना, उस पे आवरण आ जाते हैं, तो वो अपने लिए तो फिर वो बात बनती नहीं है अपनी, वो वाली बात हो गई ना। वो उस पर मेरा विचार और सोच पहुंच गई मेरी। मैंने कहा ये तो रचना जी बहुत भोले भाले होकर के एकदम सब कुछ हटा करके यहाँ पर एकदम आ जाते हैं, दिमाग बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखते हैं। तो ये हाँ बिल्कुल माता जी। यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। हाँ, एकदम बुद्धि खाली की होकर बुद्धि बैठना है। की समझ एकदम हटा देते हैं, वो बुद्धि हटा देते हैं अपने आप में से। हाँ वही है, हम अगर मतलब कुछ ज्ञान लेकर बैठेंगे ना तो नहीं होगा। अगर हम पूरा खाली होकर उसके प्रति फुल समर्पण भाव से, श्रद्धा रखकर समर्पण भाव से अगर हम करेंगे ना, तो मिल जाएगा जी। मतलब वो तो बस चाहता है, क्या चाहता है, सिर्फ समर्पण भाव, इतना सही तो चाहता है। हम हमने खुद ने, मतलब जब हमें कुछ चीज बोली बोली जाती थी ना प्रभु जी से, तो हम मन बुद्धि लगाते थे। अगर जहां पर भी मन बुद्धि लगाए ना, वो काम बिगड़ ही बिगड़ जाएगा। तो ये मन बुद्धि ना बहुत बेकार चीज है, ये बिल्कुल नहीं लगाना। अगर कोई बोल रहा है तो सुन लो ना, सुनने में क्या जा रहा है, सुन लो समर्पण भाव से, 2 दिन करके भी देख लो। अगर ये आप नहीं लग रचना जी रहा, बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है? मैं शुभांगी बात कर रही हूँ दीदी। तो उसके कारण है ना, सिर्फ 2 दिन समर्पण भाव से उस टिम्बर गीता को याद करके ध्यान कर लो। वो जो हमारा सिद्ध मंत्र है, डमरू वाले टिम्बर गीता, वाह वाह वाह, ये सुबह शाम सिर्फ 2 दिन समर्पण भाव से आप ध्यान करो। वहां पर कुछ मन बुद्धि यूज नहीं करनी है आपको, कुछ भी नहीं करना है ना माता जी। बस 2 दिन आप ट्राई करो, पूरा खाली होकर, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे समर्पण भाव के साथ।
बस मैं यही आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। मतलब कुछ नहीं चाहता है ना वो तो, बस एक समर्पण भाव, अगर बुद्धि मन शरीर ये सब लगा के करेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए सिर्फ समर्पण भाव से 2 दिन उस टिम्बर गीता को याद करके, हमारा सिद्ध मंत्र याद करके ध्यान करो, आपको खुद को अनुभव आ जाएगा। हाँ, किसी को कुछ प्रश्न पूछना है? रचना दीदी। जी, सुन रही हूँ। हाँ बोलिए, आवाज नहीं आ रहा था। हम्म, दीदी आवाज नहीं आ रही आपकी। हम्म, रचना दीदी आवाज नहीं आ पा रही आपकी। हम्म, मैं सुन रही हूँ। हम्म, ठीक है, कुछ प्रश्न है दीदी आपका? प्रश्न नहीं, मगर कल मुझे कल मुझे मुझे मैं एक प्रश्न पूछना चाहती थी आपसे, ध्यान के बारे में। जैसे मुझे ध्यान नहीं लग रहा ना, मैं कंसंट्रेट कर सकती थी। तो मुझे कुछ आइडिया दीजिए, मतलब कोई एक स्वरूप है कि क्या, किस चीज पे मैं कंसंट्रेट करूँ ताकि मुझे ध्यान लग लगने में हेल्प करते। जैसे टाइप के मैं प्रश्न आपसे पूछूंगा, जैसे लग रहा था। मगर वो ध्यान करते वक्त मुझे मुझे मतलब ध्यान लग गया, मतलब बोलूँ ना, कल मेरा पहला एक्सपीरियंस है वो, लाइफ की फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। मैं जे बात आपसे रिक्वेस्ट करके मुझे ऐसा एउटा वे दिखाई दीजिए, एउटा आइडिया दीजिए जिसके कारण मुझे ध्यान लगने के लिए सहायता मिलता है। मगर मुझे आश्चर्य लगा, कल मैंने सोचा कल ही फिर फर्स्ट ही आवर में, कि फर्स्ट ही मिनट में जो मालविका दीदी ने लंबी सांस लेकर नाभि में रोक कर डमरू वाले टिम्बर गीता वावा मन माने 3 टाइम्स इसका जप, मतलब जप करिए बोलने से मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे अंदर से मेरे आँख किसने पुल करके मुझे, मेरे आँख भीतर से खींच रहा है। शुरू में तो वैसा फील नहीं हुआ, मगर दिक्कत फील तो हो रहा था, मगर क्या हो रहा है जैसे मतलब नहीं किया। अनि मिडल में जाके तो एकदम के त्यो बॉडी के बाहर ऐसे टच करती हूँ, जैसे स्किनहरू ह्यान्ड में यसो नीचो यसो त्यो चिमार्ती हूँ, कोई भी सेंस नहीं। कपाल, यो बाल, हेड में ऐसे मसाज जैसे करती हूँ, कुछ फील होता है कि नहीं, ये अंदर कुछ डर भाव आ गया था। अनि बाल मसाज करने लगी, कुछ भी फील नहीं हुआ क्या, मेरा बॉडी में कुछ भी नहीं, मुझे टच की सेंसेशन ही नहीं हुआ क्या। अब मुझे डर लगने लगा अनि देन आफ्टर चाहिँ अनि आँख खोलने की इतना प्रयास किया, ओपन ही नहीं हो सकता। मगर वो अंदर अंदर भीतर इतना सुकून, इतना आनंदित, इतना हल्कापन महसूस हुआ।
और उसी उसी स्टेट में रहना चाहती थी, है ना। मगर फर्स्ट टाइम हो के मैं इतना मतलब क्या हो रहा है, अब कैसे मैं रूम के अंदर डोर लॉक करके बैठी रही हूँ, मोबाइल खींच रही हूँ देख नहीं रही हूँ, मोबाइल मोबाइल खींच रही हूँ। तो फर्स्ट टाइम हो के मुझे बहुत भीतर तो एकदम आनंद का महसूस हुआ। मगर एट लास्ट टाइम तक तो मैं एकदम चिड़चिड़ापन, पसीना जैसा सुहा टाइप का दम हो के जैसा फील हो रहा था। अ, ये इसी तरह से मुझे अब मतलब यही प्रोसेस होता है ध्यान लगने में, ऐसा ही फील होता हाँ है जी, यही भैया प्रोसेस जी। होता है, ऐसा ही फील होता है सबको। अलग अलग अनुभव होते हैं, पर प्रोसेस यही होता है। अभी क्या हुँ, करना है ना दीदी, आपने ध्यान जी, छोड़ना नहीं है। सुबह शाम मतलब जैसा भी समय मिले, हमारा हुँ, सिद्ध मंत्र तो है ही, वो हुँ। ध्यान करना ही है। वो मंत्र में बहुत एनर्जी है। मुझे वो क्या बोलते हैं हिंदी में, कैसे बोलते हैं? मगर वो झंझनाहट वो आप लोग बोले अथवा मालविका दीदी बोले, अपने से भी बोलूँ तो एक किस्म का वाइब्रेशन जैसा बॉडी में हो जाता है क्या? उसमें तो बहुत अच्छी है। हाँ, ये यही है, यही तरंग है, वही ऊर्जा है। आप जो बोलते थे ना, वो परम शून्य कैसा रहता है, ये परम हुँ, शून्य का कनेक्शन है। ये ऐसा तरंग आता है, आनंद आता है, वाइब्रेशन आता है। तो हुँ, भगवान मिलता है ना दीदी, तो ऐसा कुछ अलग ऐसे चार हाथ वाला ऐसा नहीं आता है। वो नहीं उसका वो स्वतः मेरा जो आपका जो शरीर है ना, यही जी, ब्रह्मांड है ना, इसी में वो हुँ, ऊर्जा स्वरूप आता है। यही हुँ, है परमात्मा प्राप्ति, और कुछ नहीं है। फिर ये धीरे 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 जाएगा, और फिर हुँ, सच्चिदानंद रहेगा, हमेशा हुँ, आनंद। आपको कल जैसा लगा ना, वो ऐसा जी, आनंद 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 कंटिन्यू बना रहता है। फिर हुँ, धीरे 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 हम अपनी समझ भी बढ़ती है, आकाश खुलता है। ये ऐसी ही हुँ, प्रोसेस है, अलग कुछ नहीं होता है, समझ बढ़ती है और हम जी, सच्चिदानंद में आ जी। जाते हैं, उसके साथ जीते हैं। यही है, हुँ, बस ध्यान आप रखना और जो समर्पण भाव है ना आपका, वो बनाए रखना, बस यही यात्रा है हमारी। मतलब कछुआ होता है ना, आप लोग क्या बोलते हैं? हाँ, कछुआ ही बोलते हाँ, हैं। वही कछुआ ही बोलते, बोलते हैं। कछुआ ही मैंने बोलते। कल सुबह फेसबुक रील चलाई रही थी। एक वीडियो देखा था कि मुझे एकदम इफ़ेक्टफुल लगा। मैं ये भी शेयर करना चाहती थी कल। उम, त्यो क्या बोल रहे थे उस वीडियो में, मुझे एकदम वो लगा कि मतलब वो उम, कछुआ के जैसे रहना पड़ता है रे के मतलब वो वो भी जब उसको भूख लगती है, उसको खाने की इच्छा होती है ना, वो अपने हाथ पैर से ही खोज के अथवा के करके खाते हैं ना। उस आफ्टर दैट वो इतना सुकुड होके रहता है रे के। हमें भी उसी तरह से के आफूलाई अपने को जब खाना है कि काम करना है तो हाथ पैर चलाना, मन को नहीं चलाना रहे के। वाह वाह, मन क्या विचार को बढ़िया है, कितना बढ़िया अ, एग्जाम्पल दिया है। मैंने वो चीज़ बिहानदेखि सब हाँ सुबह से हाँ, हो रहा था, बेलुका ठ्याक्कै वो कोइन्सिडेन्ट जैसा हुआ के। मुझे जी एकदम जी इफ़ेक्टफुल मन में छुआ था क्या वो वीडियो। मतलब मन को जी। हाथ पैर चला के कर्म करके वो भी इतना सूक्ष्म जानवर है ना, वो भी अपने खुद से पेड़ से खाते हैं। पेड़ वो सर्च करके खाते हैं। मगर वो हावा-हुरी, पोखरी, पानी, नदी, नाला जे में बैठे पनि उसमा जेसुकै जस्तोसुकै अवस्थामा पनि वो शान्त एकदम संकीर्ण मतलब खुम्चिएका जैसे टाइपले आनंदित भएर बैठता है रे के। हम भी उसी तरह से अपने मन को विचार को सं स स संकीर्ण करके बैठना चाहिए। वो एकदम बेस्ट लागेको थियो कि मलाई। अनि मैंने शेयर गर्न चाहती हाँ, थी ध्यान, मगर कभी देखो मिल नहीं। इन्होंने हाँ नहीं, ध्यान, ये यही है। वो ध्यान जो की आपको अवस्था जो के कनेक्ट साथ कनेक्ट कनेक्ट कर लिया।
ध्यान की अवस्था के हाँ साथ। हाँ हाँ यही है दीदी, वो ऐसा ही होता है कि देखो हम ऐसे मतलब खा पी रहे हैं तो बाहर कछुआ जैसा कर रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं, फिर वो क्या कर हम्म लेता है, समेट लेता है, खुद के भीतर आ हम्म, जाता है। लेकिन हाँ दिक्कत यहाँ पे तो क्या होता है ना, हम समेट के खुद के भीतर आते हैं ना, जब हम्म शांत हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, तो हम्म, हम छोटे सा नहीं है, हम तो विराट है ना। तो वो जी मतलब आपको अनुभव में आएगा, अभी जैसे शांत हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे ना, तो आप खुद को से विराट फील हो जाएगा, वो धीरे धीरे अनुभव में आएगा। क्योंकि हम्म ये जो पूरा सृष्टि ब्रह्मांड है ना, वही हम है। तो इसमें समेट रहा है, समेट के मौन आ जाएंगे, शांत हो जाएंगे, फिर ये शरीर से निकला, शरीर भी नहीं बचा, मन नहीं बचा, बुद्धि नहीं बचा, आत्मा नहीं बचा, फिर वो चेतना का स्तर ये ब्रह्मांड प्रकृति के साथ एकाकार हो गया, ये हम्म विराट हो जाता है, वही होता है, समेट लेता है पूरा, समेट के अस्तित्व के साथ विलीन हो जाता है, ऐसा हम्म होता है वो। हम्म, हम्म, अभी तो मजा है जी, अभी देखो आगे, हाँ, नए नए अनुभव होते हैं, चमत्कार की दुनिया में आ चुके हो अभी आप। मुझे पर कल की स्थिति में और भी मतलब लॉन्ग टाइम से रह ही रहूं जैसे फील हो आप रहा ध्यान है ये। करोगे ना तो आएगा, ये अभी तो शुरुआत हुआ है ना, कल तो टच हुआ हाँ, ना आपको, तो आप ध्यान कीजिए, ऑटोमेटिक आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई आके इधर ध्यान करवाएगा तभी होगा, ऐसा नहीं है। आपका समर्पण हम्म, भाव है, सिद्ध हम्म, मंत्र पता है हमको, बैठ जाइए, जैसे सुबह उठे जिस भी हिसाब से पूजा करते हैं, बैठ जाइए, उसको याद कीजिए, वो तो बरस ही रहा है ना, वो हम्म, रुकता नहीं है, वो हम मर जाए, वो हमारी मशीन निकल जाएंगी, वो नहीं जाता ना, उसका अस्तित्व तो है ही, अस्तित्व के साथ एकाकार होना है, दैट्स ऑल। तो ऐसा जरूरी भी नहीं है कि भैया मुझे 5 बज के ही मिलेगा सुबह, साला 9 बजे बैठ जाओ, वो तो है ही ना। हाँ, हमारा समर्पण भाव कितना है, हम कब बैठ रहे हैं, मालविका दीदी कराएंगी तभी होगा, ऐसा नहीं है। आप भी हम्म, बैठ जाओ तो भी होगा, आपका समर्पण भाव होगा, आप जुड़ जाओगे, ऐसा ही होता है। जी